देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम काम दहि काम दाहिनी परिचन्या दादृतो नित्यम। कहते हैं दुनिया में कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मांगने से फल देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा बिना मांगे फल देती है। ये मत सोचना क्या फल देती है। आदमी सोचता है कोई अच्छा मकान दे देगी, दुकान दे देगी, अच्छे बच्चे दे देगी। अरे ये चीजें तो सिर्फ एक भिखारी भी मांग लेता है, परमात्मा तो वो देता है। परमात्मा की भक्ति सम्यक दृष्टि करता है, और सम्यक दृष्टि जीव हर भव में अच्छे से अच्छी पर्याय पाता है, संपत्ति का अंबार पाता है, धन पाता है, दौलत पाता है, सम्मान पाता है, और भव भव में अच्छे अच्छे इंद्र चक्रवर्ती पद पाता है। क्यों? भगवान का मंदिर एक स्कूल की तरह होता है जो बच्चों को प्रारंभिक स्तर से अध्ययन कराना प्रारंभ करता है, और एक दिन आपको बड़ी से बड़ी डिग्रियां, एक विद्यालय देता है। लेकिन परमात्मा का मंदिर पहले चरण से तुम्हें सिर्फ आने की शिक्षा देता है, झुकने की शिक्षा देता है, और जब तुम आ जाते तो एक दिन तुम्हें परमात्मा बनाकर वापस कर देता है। क्योंकि कहते हैं दासो हम रटता गया। कैसा होता है? भक्त कहता है कि भगवान मैं तुम्हारे सामने क्या होकर गया था? दासो हम रटता गया, मैं मंदिर के पास और दादरसत ही हट गया, सो हम रहा प्रकाश। परमात्मा को जब भक्त देखता है तो उसे अपना ख्याल आता है, अपनी निज संपत्ति का ख्याल आता है कि मैं भिखारी नहीं, मैं तो सम्राट का बेटा हूँ, मैं तो हंस का बेटा था। इस शरीर और आत्मा को अलग करना था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया। मैं बगलों के साथ पहुंच गया, और बगले सिर्फ जीवों को खाते हैं, मेरा स्वभाव नहीं है। मैं सिर्फ भोग पदार्थों को भक्षण नहीं करूंगा, इस पदार्थों का भक्षण करके इस भोग की जिंदगी में, भोग की भट्टी में अपने आप को नहीं जलाऊंगा। परमात्मा की भक्ति करने वाला तो दुर्गतियों से बच जाता है, सुगति में जाता है, चक्रवर्ती होता है, इंद्र होता है। और कहते हैं कि भगवान जब आप राज्य में थे, चक्रेण या शत्रु भयंकरेण, भगवान आप जब चक्रवर्ती थे तो आपने भयंकर शत्रुओं को भी अपने चक्र रत्न के द्वारा बस में कर लिया था। और जब आप तीर्थंकर हो गए तो आपने धर्म चक्र के द्वारा सारे कर्मों के समूह को नष्ट कर दिया। आप जो चक्रवर्ती थे तो ग्रस्त अवस्था में आपके चक्र रत्न आपके आगे चलता था, आपके वैभव की सूचना देता था। लेकिन आप जब तीर्थंकर हो गए तो धर्म चक्र आपके सामने चलने लगा। आपने शत्रुओं को, सिर्फ बाहर के शत्रुओं को नष्ट नहीं किया, अंतरंग के शत्रुओं को भी नष्ट कर दिया। हम परमात्मा के मंदिर में आते हैं तो परमात्मा एक प्रयोगशाला है। जिन्होंने स्वयं जीवन में व्रत संयमों को इतनी उच्चता तक ले गए हैं कि स्वयं की आत्मा को परमात्मा बना दिया। शिक्षा मिलती है हमको कि हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है। निरखो अंग अंग जिन वर के जासे झलके शांति अपार। भगवान के अंग अंग कहते, शिक्षा देते हैं कि तुम बहुत काम कर चुके हो। धर्म में लोग कहते क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा तुम्हें मकान बनाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, नक्शा बनवाना पड़ेगा, उसके बाद मकान बनाना पड़ेगा। दुकान के लिए भी कहीं से माल लाओगे, कहीं से बेचोगे, जिंदगी भर मेहनत करोगे, तब कहीं जाकर एक मकान बना पाओगे, और वो मकान यहीं रह जाएगा। बहुत मेहनत करोगे, रात दिन गवाओगे, चिंता में गवाओगे, तब कहीं जाकर तुम्हारे बच्चे कुछ भविष्य में बन पाएंगे। लेकिन कर्म के लिए, संसार के लिए बहुत पुरुषार्थ करता है आदमी, और धर्म के लिए, स्वयं के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है। तो धर्म ना करने का नाम है। धर्म में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, चिंता नहीं करना, यही तो धर्म सिखाता है।
जो हमारी दुर्भावनाएं हैं, जो हमें पतन की तरफ ले जाती हैं, उन भावनाओं को नहीं करना। बताओ, धर्म में मेहनत करनी पड़ती है, अधर्म में मेहनत करनी पड़ती है? अधर्म में आदमी जितनी मेहनत करता है, पाप के लिए जितना चित्त लगाता है, इतना काश पुण्य के लिए लगा ले तो तू परमात्मा हो जाएगा। और इसीलिए कुंद कुंद स्वामी रहनसार में कहते हैं, दानम पूजम मुख्यम। श्रावक का क्या कर्तव्य है? दान और पूजा। और बहुत अच्छी बात कहते हैं गाथा में कि दान के द्वारा त्रिलोक में सार सुहम गुंजदे नींदम, और पूजा के द्वारा कह दिया सुर पूज्यो हवे शुद्ध मनो। यदि तू पूजा करता है शुद्ध मन से तो 3 लोक की पूज्यता प्राप्त हो जाती है तुझे। और तू मुनि आदि को दान करता है तो 3 लोक के सार सुहम गुंजदे नींदम। नियम से समझना कि तुम्हें सारे भोग मिल जाएंगे। एक ही चीज क्या मांगोगे? एक मांगोगे, दूसरी और आपत्ति, क्योंकि कहते हैं हल होती है एक अगर तो 4 नहीं आती हैं। एक उलझन निपटती नहीं, 4 नहीं आ जाती हैं। एक चिंता पूरी नहीं होती, दूसरी चिंता आ जाती है। लेकिन भगवान के चरणों में आओ तो चिंताओं का नाम मिट जाता है। क्यों चिंताओं का नाम मिट जाता है? क्योंकि भगवान की पूजा अपने आप में पूजा है, सामायिक है, वैयावृत्ति है, सब कुछ है। क्यों सब कुछ है? क्योंकि आप जब अपनी पूजा करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, तो आपकी आत्मा दुर्गति से बच जाती है, दुखों से बच जाती है। वो किसी की वैयावृत्ति हो या ना हो, तुम्हारी स्वयं की वैयावृत्ति हो जाती है, स्वयं की आत्मा की सेवा हो जाती है, तुम्हारी आत्मा दुर्गतियों से बच जाती है। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वैणम, कह दिया सारे दुखों से मुक्त हो जाती है। क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो एक ख्याल आता है कि परमात्मा तुम अलग नहीं हो, मेरा स्वरूप वैसा है। एक भिखमंगे को भीख मांग रहा था एक लड़का, और दर दर रोटी के लिए भटक रहा था। एक युवक आया और कहने लगा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तुम इतने बड़े सम्राट के बेटे हो, और तुम देखो ये सब है, तुम्हारे बचपन की फोटो है, तुम्हारे पिता का नाम है। तुम अचानक भटक गए थे, तुम्हें कोई उठा कर ले गया था, और आज तुम्हें भिखारी बनने के लिए छोड़ दिया। आप सोचो, जैसे ही उस बेटे को पता चलता है कि मैं सम्राट का बेटा हूँ, भटक गया था, कोई चोर मुझे बदमाश उठा कर ले गया था, अभी गया नहीं है राज्य में, लेकिन जैसे ही वहां आता है, कैसी परिणति बदल जाती है उसकी कि मैं तो सम्राट का बेटा हूँ। तुरंत दिल में परिवर्तन आ जाता है, श्रद्धा में परिवर्तन आ जाता है, बोलचाल में परिवर्तन आ जाता है। और वह अभी तक कटोरा दीन भाव से मांग रहा था, कटोरा लिए था, रोटी मांग रहा था, कपड़े मांग रहा था, रुपए मांग रहा था किसी से, लेकिन जैसे ही एक बार खबर मिलती है कि मैं सम्राट का बेटा हूँ, कटोरा भी हाथ में है, कपड़े अभी बदले नहीं, लेकिन अंदर में ख्याल बदल गया कि मैं सम्राट के बेटा हूँ। ऐसे ही जब हम परमात्मा के दर्शन करते हैं तो तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। क्योंकि कहते हैं परमात्मा तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आता है कि मैं भी उसी संपत्ति का अधिकारी हूँ, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। जिन्होंने मुझे रुलाया है मैं उन्हें रुलाऊंगी, और जिन्होंने मुझे भगाया है हम उन्हें भगाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, हम तो महावीर के बेटे हैं, वो करके दिखाएंगे जो उन्होंने करके दिखाया है। उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और नए विवाद में नहीं उलझना, शाद बात को लाना है। आज परिवारों की समाज की समस्याएं हैं, देश राष्ट्र के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं। क्यों समस्याएं? धर्म के अभाव में है, ये पूजा आराधना के अभाव में है। हर व्यक्ति यदि धर्म की भावनाओं से भर जाए तो उसके जीवन का सुगंध, अगरबत्ती भी जलती है तो आपने देखा होगा घंटे 2 घंटे सुगंध उस कमरे में रही आती है।
और जब हमारे अंदर परमात्मा की आराधना की, पूजा की अगरबत्तियां जलेंगी, वो नकली अगरबत्ती नहीं, हमारे दिल से जब सुभाष निकलेगी तो वातावरण सुगंधमय हो जाएगा। जब तक लोग सिर्फ परमात्मा के आगे, पत्थरों के आगे, मंदिरों में आकर शीश झुकाते रहेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। जब परमात्मा को देखकर हमें ख्याल आएगा कि हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है, हमें परमात्मा बनना, यही लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन का, तो हमारे जीवन का उत्थान होगा। क्योंकि हम मंदिरों में धूप बत्तियां करते रहते हैं, मंदिरों में हवन करते रहते हैं, लेकिन सच्चा हवन तो वो है जब ध्यान रूपी अग्नि में अपने कर्मों की आहुति दे दोगे। हम मंदिरों में आकर दीप जलाते हैं, लेकिन सच्चा दीप तो जब होगा जब अज्ञान का दीप हमारे अंदर बुझ जाएगा और ज्ञान का दीपक जल जाएगा। क्योंकि वैसे भी हमारा जीवन क्या है, एक दीपक की भांति है। क्या भरोसा, क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। पता नहीं है दीपक में सांसों का तेल कब खत्म हो जाए और ये दीपक, ये जीवन की बात खत्म हो जाए, बुझ जाए और हमारी सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, हमारा सारा करा धराया यहीं पर रह जाएगा। लेकिन एक बार यदि हम अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जला लें, परमात्मा को देखकर आत्म ख्याल आए, क्योंकि कहा भी है श्रद्धा से दर्शन करने वाला, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। मंदिर में जो कुछ है वो तुम्हारा चढ़ाया हुआ है, लेकिन जो तुम चढ़ा देते हो, जो तुम अर्पण कर देते हो, किसी को प्यार से गिफ्ट देते हो, वो तुम्हारा अपना हो जाता है। लेकिन परमात्मा को तुम्हारे गिफ्टों की जरूरत नहीं है, परमात्मा को तुम्हारे शुद्ध मन की जरूरत है। क्योंकि लोग कहते हैं मंदिर में आकर आरंभ होता है, मंदिर में आकर मन नहीं लगता। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा मेरा तो मन ही मंदिर है, मेरा तो मंदिर में मन नहीं लगता। मैंने कि बड़ा बेईमान आदमी है, बड़ा बेईमान आदमी है, इतने बड़े मंदिर में इसका इतना सा मन नहीं लगता, इतने से मन में मंदिर कहाँ से आ जाएगा। और वो भी तो कहता है कि तेरा मन मंदिर है। अरे अंदर झांक कर देख, तेरा मन तो गंदा एक नाला बना हुआ है, तेरा मन सिर्फ कुत्सित विचारों का नाला है। इसलिए हम मंदिरों में धूप बत्तियां जो भी करना है करो, लेकिन उसके साथ अंदर की सुगंध फैलाओ, अंदर में खुशबू लाओ, अंदर का वातावरण इतना सुंदर करो कि तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर हो जाए। जिस प्रकार से मंदिर में अपवित्र वस्तुएं नहीं ले जाते हो, अशुद्ध वस्तुएं नहीं ले जाते हो, मंदिर के बाहर ही छोड़ जाते हो संग को, परिग्रह को, इसी प्रकार से आप अपने पाप को, कसाय को, विकृतियों को बाहर छोड़ जाओ। बिल्कुल चप्पल जूतों की तरह बाहर उतर जाओ, उतार कर अंदर जाना। और जब तुम्हारा अंदर जाओ तो सिर्फ परमात्मा का ख्याल आना चाहिए कि परमात्मा मेरा स्वरूप भी तेरे समान है। कोई भगवान जानवरों की शक्ल में नहीं बना है, आदमी की शक्ल में बना है। इसका मतलब आदमी को एहसास होना चाहिए मेरा स्वरूप परमात्मा की तरह है, मुझे परमात्मा बनना है। और लोग जल चढ़ाते हैं, जल से कभी आपने विचार किया? हम जल के पहले भगवान का आह्वान भी करते हैं। इसका मतलब हम भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं, भगवान से कहते हैं इधर आओ। किधर आओ? आज तक मंदिरों में बहुत रहे हो, सिद्ध शिला में रहे हो, एक बार मेरे विचारों में, एक बार मेरे परिणामों में आ जाओ। मेरा आपका ख्याल, मुझे एहसास हो जाए कि मेरा स्वरूप भी वही है। और जब परमात्मा का ख्याल आ जाएगा तो क्या कहते भगवान को, इधर आओ। फिर कहते यहाँ ठहरो, आत्मम सन्नितो। क्या कहते भगवान मेरे अंदर बस जाओ। और बसने को कोई पत्थर की प्रतिमाएं, काली नीली प्रतिमाएं नहीं बसेंगी। भगवान के गुण जिस दिन बस जाएंगे तुम्हारे अंदर, उस दिन तुम भी परमात्मा हो जाओगे। अभी तो ये हाल है, ये आलम है दुनिया का कि लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है, लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है घर से मंदिर तक आने की, और ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। जब भी कोई मरता है तुम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए,
अरे जीवन भर नरक बनाया उसने, जीवन भर नरक में जिया, विकल्पों में जिया, कसायों में जिया, ईर्षा में जिया, छल कपट में जिया, मरकर कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं, कोई बटन नहीं, कोई ऐसी औषधि नहीं जो कोई तुम्हें गंगा जल पिला दे या भगवान का नाम तुम्हारे कानों में जबरन डाल दे और तुम्हारा जीवन सुधर जाए। हो सकता है कि कोई रोगी को दवाई जबरन पिला दो, उसका रोग ठीक हो जाए, लेकिन धर्म की दवाई, धर्म की औषधि तो वो औषधि है तुम्हारे इस भव के रोगों को भी ठीक करती है और अगले भव में भी तुम्हें स्वस्थ, सुखी और स्थायी सुखों को दिलाती है। तो हम परमात्मा की स्थापना होने में एक अनुष्ठान है, संकल्प है, विचार है, एक भावनाओं की अभिव्यक्ति है कि इंद्र आदि बड़े बड़ी पूजाएं करते हैं। हमने यहाँ पर आपको संकल्प लिया है